हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक ही है ना। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जैसे कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। पिछला बार हम ये बताए थे कि हिंदी का 20 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो केवल वहीं से सवाल आने वाला है आंसर क्वेश्चन के रूप में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या, सोशल साइंस यानी एसएसटी सामाजिक विज्ञान का 20 वैसा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में छपने वाला है। इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं छपेगा। कुछ छपे या नहीं छपे, जितना आपको चाहिए, जितना आपको बनाना है, जितना आपको नंबर चाहिए, उतना नंबर का सवाल केवल इसी 20 क्वेश्चन से आएगा। 20 क्वेश्चन क्या, शॉर्ट्स यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे बाहर इतना में आपको सारा काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई सवाल आएगा भी तो उसको छोड़ के चले आना, कोई मतलब नहीं है। जो हमको आता है वो हम बनाएंगे और बनाएंगे वही सवाल इसी 20 में से सवाल आने वाला है जो आपके एग्जाम में टकरेगा, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर पहले देखिए, तब आप यहाँ आइएगा, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ बात सही है। तो हिंदी का जाकर देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाला सारा वीडियो, सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल आज का क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे सामने बोला जा रहा है क्या, मेजनी कौन था। इतिहास से चालू होता है। मेजनी कौन था, क्वेश्चन बैंक देखिए कितना बार पूछा जा चुका है, मेजनी कौन था। तो आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मेजनी कौन था। देखिए सवाल कितना अच्छा है, मेजनी कौन था, उसके सामने आंसर भी सारा चीज़ आपके लिए लिख के लाए हैं। तो इतने के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक लाइक देकर कमेंट देकर चले जाना है। आप लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, ताकि हमें भी ये मालूम चले कि मेरा वीडियो कैसा जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या था कि मेजनी कौन था। इसका आंसर भी आप लोगों के लिए लिखा जा चुका है। बस इतना लिखना है, इतना आपको लिख देना है। एग्जाम में 2 नंबर पक्का आपको दे दिया जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है आपसे क्या कि खूनी रविवार जो है से आप क्या समझते हैं। बताइए, खूनी रविवार जो है, खूनी रविवार से क्या समझते हैं। खूनी रविवार कहने का मतलब क्या, ब्लड संडे ना यानी खूनी रविवार सब क्या समझते हैं। ये भी सवाल आपके लिए जो है इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है खूनी रविवार। आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। तो खूनी रविवार भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके अपने फ़ोन में सेव कर लें। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सेव कर लें ताकि एग्जाम में लिखे जा सके। दांडी यात्रा का मुख्य संदेश उद्देश्य क्या था। हमारा जो दांडी यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था दांडी यात्रा। देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सीधा सीधा ऐसा ही सवाल टकरेगा। आगे सवाल देखते हैं क्या। आगे सवाल बोल रहा, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अचानक क्यों स्थगित कर दिया। स्थगित करने का मतलब बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा ही ना, और लास्ट में बंद भी कर दिया गया महात्मा गांधी को। तो पूछा जा रहा है कि क्यों बंद कर दिया गया था। तो बस सिंपल सी इतना सा बात आपको 4 लाइन के लिख देना है कि जो हुआ 5 फरवरी 1922 को जो है एक कांड हो गया था ना, उसमें कई थानों को जला दिया गया था। खैर इसको आप देख लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। इसमें आपका सारा आंसर मिल जाएगा कि असहयोग आंदोलन का स्थगित यानी बंद क्यों कर दिया गया था। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया था। जो हमारा गुटेनबर्ग था, मुद्रण का विकास गुटेनबर्ग ही ने किया था ना, तो वो कैसे किया था ये हमको बताना है। तो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है। आप इसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट करके रख लें फिर फ़ोन में, आप एग्जाम में काम आ सकता है। मृदा संरक्षण का कोई 2 उदाहरण बताना है आपको, है ना। मृदा संरक्षण का कोई 2 उदाहरण बताना है। तो मृदा संरक्षण का कोई 2 उदाहरण बता दीजिए। मृदा संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता, सॉरी उदाहरण नहीं, उपाय है ना, उपाय लिखना है। तो मृदा संरक्षण का 2 उपाय बता देना है, आप उपाय बता दीजिए। अगला सवाल बोला जा रहा है 7वां नंबर क्या, जल संकट क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। जो आज हमारे पृथ्वी पर इतना जल संकट है, जल की कमी है, उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण का क्या बताना है, कोई 2 उपाय बताना है। जल संकट उसका क्या है, उसका उपाय क्या कर सकते हैं, मुख्य कारण क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, बताइए। आपको ये बताना है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। ज्योग्राफी से सवाल है, भूगोल से ही सवाल है ना, कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। ये सवाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता ना।
जाओ तना है ले और एक बादल थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला जा रहा है क्या बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताएगा। ज्योग्राफी का सवाल है, भूगोल से ही सवाल है ना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो देखिए आपका आंसर भी बता दिया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हरित क्रांति का यानी हरित क्रांति क्या है, इसका क्या है, भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, यही ना। हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का, इसके बारे में आपको बताना है। ये सवाल भी जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छा से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। 10वां, कितना जल्दी हम लोग 10 सवाल तक पहुंच चुके। समय कम है इसलिए केवल आपको जल्दी किया जा रहा है ताकि आपका भी समय बचे, आप एग्जाम पर फोकस कर सके। अगला बोला जा रहा है क्या खनिज क्या है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, बताना है। आपको बताना यह है कि खनिज क्या है, खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में आप लिख दीजिए। सिंपल सी बात बताया गया है, कितने भागों में बांटा गया सब बताया गया है, तो आप इसको लिख दीजिए, आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या सत्ता की साझेदारी का की क्या आवश्यकता है। सत्ता की साझेदारी जो है उसका क्या आवश्यक है, ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है VVI क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यक है। 12वां नंबर सवाल है क्या संघ राज की 2 मुख्य विशेषता बताएं, तो 2 मुख्य विशेषता को लिखें। किसका, संघ राज का। संघ राज का जो है कोई भी 2 उसका विशेषता जो है प्रॉपर्टीज है, गुण, कोई 2 गुण आपको लिख देना है, जो कि हम आप लोग के लिए 2 गुण लिख के ले आए हैं, बस इसको लिख देना, 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये तो सबको पता है कि राजनीतिक का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को, लेकिन क्यों कहा जाता है, तो वही तो हमको जानना है। एग्जाम में वही तो आने वाला है, छपने वाला है पेपर में, यही सवाल। देखिए आपको आंसर भी दे दिया गया है, क्वेश्चन भी दे दिया गया है, बस आपको काम है केवल घर पर बैठ के 20 सवाल को याद करना। आप 20 सवाल याद करके चले जाइए, एग्जाम में आपका सारा सवाल नहीं बनेगा, तब आप हमें बोलिएगा, 20 सवाल पक्का बनेगा। आगे देखिए 14 सवाल क्या है, दल बदल कानून क्या है। 14वां नंबर सवाल क्या है, दल बदल कानून क्या है, आपको बताना दल बदल कानून क्या है, तो देखिए इसका आंसर नीचे दे दिया गया है, दल बदल कानून क्या है। ये भी सवाल एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा ही जाता है, दल बदल कानून क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, बताइए। ऐसा कौन सा साल है जिस साल प्रति व्यक्ति आय सवाल नहीं पूछा गया है, चाहे तो पहला सीटिंग हो या तो दूसरा सीटिंग हो, हर साल ये सवाल आता है क्या, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए क्या प्रति व्यक्ति आय क्या है, क्योंकि ये सवाल आपका एग्जाम में यही सवाल छपने वाला है आपका पेपर में, तो प्रति व्यक्ति आय याद कर लीजिए। आगे याद करना है आपको क्या, वैश्वीकरण क्या है, ये तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये सवाल भी आपका एग्जाम में पटने उसमें क्या है टकरने वाला है ना, छपने वाला है, तो उसको आप याद कर लीजिए वैश्वीकरण क्या है। उसके बाद बताया जा रहा है क्या उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों का वर्णन करना है। उपभोक्ता यानी हम लोग कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर का मुख्य अधिकार क्या क्या है, अधिकार को इसमें वर्णन करना है आपको कि उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है ना। आपको हम कोई सामान ले रहे हैं तो उसको देख कर लेना चाहिए क्या है, सारा अधिकार है, तो अधिकार को हमको लिख देना। देखिए कितना उसको अच्छा से क्या क्या करना है, सब चीज़ लिख देना है, तो उसको याद करना, ये भी सवाल आपको याद करना पड़ेगा। ATM क्या है, ATM के बारे में बताना, ये भी सवाल हर साल पूछा जाता है। देखिए अब आप लोग के समय कम है, अगर इस स्थिति में भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं तब इससे ज़्यादा आप कोई कुछ नहीं कर सकता। बस 20 सवाल तो याद करना है, आप 20 सवाल याद करके आइए, आप आराम से जितना आपको चाहिए नंबर मिल जाएगा। तो देखिए अगला सवाल के